जिसका राज था आरजेडी का, तो उस समय तो कोई वैकेंसियाँ निकलती ही नहीं थी। वो चरवाहा विद्यालय के नाम पे लोगों को ठगना, गुमराह करना, यही सब उनका काम था। लूटपाट, डकैती, अपहरण, यही सब था। जनसुराज पार्टी के जो मेन नेता हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, वो आए तो उनकी सोच भी यही मैं देख रहा हूँ, तो हमारी शुभकामना रहेगी उनको। मैं मैट्रिक किया था 82 में, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 88 में। उस समय कोई वैकेंसी नहीं थी, सरकारी वैकेंसी थी। अपमानित ना हो, बाहर लोग बिहारी कह के गाली देते हैं। बिहारी का मतलब ही लोग गाली समझते हैं। मजदूर, लेबर, ठेला, कुली, रेवड़ी, पटरी, यही सब समझते हैं बिहार के। लेकिन बिहार में जितने पढ़े लिखे लोग आप देखेंगे, आईएएस ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, सारे बिहार के ही निकलेंगे। नमस्कार, मैं राहुल रंजन। आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी न्यूज़ लाइव। अभी हम उपस्थित हैं हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये प्रवासी बिहारी हैं, 35 सालों से अधिक सालों से जो है ये बाहर में काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और बिहारियों के साथ अच्छाई बुराई जो भी होती है इनसे कुछ साझा करेंगे। नमस्कार है सर। मेरा नाम अजय कुमार अमर है। मैं पिछले 35 साल से। अजय कुमार अमर। हाँ जी। अच्छा सर, आप बिहार के किस ज़िले के रहने वाले हैं? मैं मधुबनी जिला के खोटौना गांव से हूँ। अच्छा, कितने सालों से सर यहाँ रह रहे हैं आप? ये हरियाणा फरीदाबाद में आप कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ 16 साल से रह रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके पहले आप कहाँ रहते थे सर? इससे पहले कलकत्ता गया था। अच्छा, कलकत्ता में कितने साल रहे? करीब 20 साल रहे वहाँ पे। 20 साल। हाँ जी। यानी कहने का मतलब है कि 35 से 36 वर्षों से आप बाहर रह रहे हैं, यानी बिहार से बाहर हैं। रोटी रोज़गार और बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आप बाहर हैं। सर, क्या बातें हुई थी बिहार से? आप क्यों निकल करके बंगाल गए, बंगाल से फिर यहाँ हरियाणा आ गए? तो बिहार की मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार से क्यों निकले सर? क्या बिहार में फैक्ट्री वगैरह नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, न फैक्ट्री है, न रोज़गार है, न नौकरियाँ थी। जिस समय मैं मैट्रिक किया था 82 में, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 88 में, उस समय कोई वैकेंसी नहीं थी, सरकारी वैकेंसी थी ही नहीं। और जिसका राज था आरजेडी का, तो उस समय तो कोई वैकेंसियाँ निकलती ही नहीं थी। वो चरवाहा विद्यालय के नाम पे लोगों को ठगना, गुमराह करना, यही सब उनका काम था। लूटपाट, डकैती, अपहरण, यही सब था। और बीजेपी की भी सरकार बनी है, तो लेकिन तब तक हम लोग का तो एज एक्सपायर हो गया, तो हम लोग चले गए कलकत्ता। वहाँ पे प्राइवेट नौकरियाँ की। फिर कलकत्ता से दिल्ली आया, हरियाणा में अभी फरीदाबाद में मैं रह रहा हूँ। किसी तरह प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। कारण यही है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, लोग कहाँ काम करेंगे? न ऑफिसेज है, न फैक्ट्रियाँ हैं, तो लोग कहाँ काम करेंगे? दिक्कत यही है। देखिए, मैं बताऊं, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वहाँ का। 2005 से ये 25 कंप्लीट होने वाला है, 20 साल कंप्लीट उनका हो जाएगा। और उसके पहले लालू जी और राबड़ी जी की शासन था 15 साल, यानी टोटल मिला लीजिए तो आप 35 ईयर्स यानी 35 साल हो गए। तो 35 सालों के बाद भी इन लोगों ने फैक्ट्री और बच्चों के रोज़गार के ऊपर नहीं सोचा। अब एक नई पार्टी आई है, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी। वो भी अपने बिहार के ही हैं प्रशांत किशोर जी। उन्होंने सोचा है कि हम जो है बिहारी बच्चों को जो है वो रोज़गार देंगे और बाहर जो जाके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वो ना हो, हमारे घर में फैक्ट्री खुद हो। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी को? बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छी सोच लेके वो आए हैं। कम से कम पलायन रुके। पलायन तभी रुकेगा जब वहाँ रोज़गार का सृजन होगा। रोज़गार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, नौकरियाँ नहीं होगी, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगी, तो लोग बाहर जाएंगे ही। ये सच्चाई है। और इसको रोकने के लिए बुनियादी तौर पे काम करना पड़ेगा उनको। फैक्ट्रियाँ लानी पड़ेगी, बाहर से निवेश मंगवाना पड़ेगा, शिक्षा पे ध्यान देना होगा, तभी इसका समाधान होगा। और तो मैं देखता भी हूँ टीवी वगैरह में, तो प्रशांत किशोर जी इस मुद्दे पे काफ़ी जोर डाल रहे हैं, या काफ़ी प्रकाश डाल रहे हैं। तो एक नई आशा की किरण है। तो मेरी शुभकामना रहेगी कि जनसुराज पार्टी आए और हम सभी बिहारवासी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अपनी सरकार बनाए और इन सब पहलू पे वो ध्यान दें, ताकि लोग बाहर न जाएं, अपमानित न हो। बाहर लोग बिहारी कह के गाली देते हैं,
बिहारी का मतलब ही लोग गाली समझते हैं, मजदूर, लेबर, ठेला, कुली, रेवड़ी, पटरी, यही सब समझते हैं बिहार के। लेकिन बिहार में जितने पढ़े लिखे लोग आप देखेंगे, आईएएस ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, सारे बिहार के ही निकलेंगे। तो अच्छी पढ़ाई, अच्छे ब्रेन वाले स्टूडेंट हैं। पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, ना अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो ये सब दिक्कत है। तो इसको अगर रोकेंगे, जनसुराज पार्टी के जो मेन नेता हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, वो आएँ, तो उनकी सोच भी यही मैं देख रहा हूँ। तो हमारी शुभकामना रहेगी उनको कि आके वो अपनी सरकार बनाएं और इन सब मुद्दों को ध्यान देते हुए इन सब समस्याओं का समाधान करें। एक समय ऐसा था कि बाहर के लोग जो है वो हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई करते थे, विश्व में बहुत नाम था। लेकिन आज के डेट में नालंदा यूनिवर्सिटी भी जो है नहीं खुल पाया है दोबारा। और सरकार हमारी जो है पिछले 35 सालों से कुछ जितना हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आशा है, उतनी काम नहीं कर पा रही है। अच्छा, एक बात और आप बताएं कि यहाँ भी क्या दुर्व्यवहार किया जाता है? आपके नज़र में कोई ऐसा केस है जहाँ पे बिहारियों को सताया जाता है? जैसे बंगाल का बहुत सारे वीडियो लीक होते रहते हैं, वायरल होते हैं। महाराष्ट्र का हाल फिलहाल में पिछले महीने भी हो रहा था। तो क्या यहाँ पर भी, हरियाणा में भी कुछ मारपीट किया जाता है या बिहारियों को सताया जाता है? हरियाणा में उतनी मात्रा में नहीं है जितना कि आपको साउथ में मिलेगा, खास करके महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा, माने क्या बोले, बिहारी के नाम पे लोग गाली देते हैं। माने अगर नॉन मराठी हैं तो आपको नीची नज़र से देखते हैं वो लोग। बंगाल में भी यही कहानी है, बहुत सारे वीडियो आते हैं। तो ये सब दिक्कत है। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार का नाम रोशन हो, लोग बिहारी समझे तो गर्व महसूस करें कि हम बिहारी हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर के भाषण सुनते हैं आप, इंस्पायर्ड है प्रशांत किशोर जी से? हाँ जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनको ज़मीनी तौर पे उनको काम करना पड़ेगा। आश्वासन देना होगा बिहार के लोगों को कि हम आएंगे तो इन सब मुद्दों को उठाएंगे और इन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। अच्छा, बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, तो जातिवाद को कैसे देखेंगे? आपको कुछ लगता है, आप कुछ विचार अपना दे सकते हैं? जातिवाद तो नस नस में भरा हुआ है बिहार में, लेकिन अगर काम करेंगे तो जाति से ऊपर उठ के लोग सारे सपोर्ट करेंगे उनको। ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि जाति का नाम, जाति रहे लेकिन जाति के नाम पे वोट ना हो, काम के नाम पे वोट हो। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम करें कि सभी वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब उनको वोट दें। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। तो ये थे अजय सिंह जी, जो 35-36 सालों से बाहर रह रहे हैं और इनके साथ बात करके अच्छा लगा। इन्होंने अपना जो है 36 साल का अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।